इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यूपी के बलिया से। बलिया के दुर्जनपुर गांव में दिन दहाड़े सरकारी अफसरों और पुलिस वालों की मौजूदगी में एक व्यक्ति की हत्या करने का आरोपी अब तक फरार है। यूपी के बलिया में सरकारी कोटे की राशन की दुकान के आवंटन के दौरान सरेआम हुई फायरिंग में एक आदमी की हत्या कर दी गई। हैरानी की बात यह है कि जिस समय फायरिंग हुई उस समय बलिया के एसडीएम और बैरिया इलाके के सर्किल ऑफिसर के साथ कई और पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। फिर भी मौके से आरोपी फरार हो गया। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस की मिली भगत से ही आरोपी फरार होने में कामयाब रहा। मामला सामने आने के बाद नाराज सीएम योगी ने एसडीएम और सीओ समेत कई अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया। कल सरकारी कोटे की राशन की दुकानों के आवंटन के समय 2 गुट सामने आए थे। इसी दौरान हंगामा होता देख एसडीएम ने दुकानों का आवंटन भी कुछ देर के लिए रोक दिया, लेकिन इसी दौरान गोलियां चलने लगी। दावा किया जा रहा है कि दोनों पक्षों से फायरिंग हो रही थी, जिसके बाद मौके पर भगदड़ मच गई। इसी दौरान मौके का फायदा उठाते हुए आरोपी फरार हो गया। बताया जा रहा है कि गोली चलाने वाला शख्स धीरेन्द्र सिंह उर्फ डब्लू सिंह इलाके के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी है। पुलिस ने अभी तक 8 लोगों की पहचान कर मामला दर्ज कर लिया है। इसके अलावा 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है। गोली लग गया कुछ लोगों के लगे। लग गई हो साहब, देखिए इधर सर, देखिए। एसओ साहब से जो डब्ल्यूसी दबंग है उनसे बात विचार हुआ और उसी का सुनी हुआ। उसके चलते लेकर के हमारे पिताजी को निशान साध कर मार दिए गोली। कौन मारे? डब्लू सिंह। क्या मारे? 20-25 राउंड मारे। क्या मारे? गोली। पिताजी को कितनी गोली मारी? 20-25 गोली चलाई गई, जिसमें से 2-3 लगी। पिताजी? हाँ। तो क्या अभी जीवित हैं? नहीं, मर चुके हैं। घटना पर कौन था वहाँ पे? घटना पर बस हम लोग जब कितने की संख्या थी जब गोली चल रही थी? 500-600 की थी। एक पक्ष में धीरेन्द्र प्रताप सिंह और डब्लू सिंह ने एक व्यक्ति को गोली मार दी, जिसका नाम जयप्रकाश पाल है। व्यक्ति को यहाँ से बैरिया भेजा गया अस्पताल के लिए। रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई थी। 8 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। कई टीमें गठित की गई हैं, छापेमारी की जा रही है, शीघ्र ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और इस पूरी खबर पर हमारे सहयोगी अजीत सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अजीत, पुलिस की मौजूदगी के सामने दिन दहाड़े गोलियां चली, जिसमें एक शख्स की जान चली गई और आरोपी बड़े आराम से वहां से फरार हो गया। क्या जानकारी है धीरेन्द्र सिंह की? क्या पुलिस उसका पता लगा पाई अभी तक? देखिए फरार, बिल्कुल पुलिस धीरेन्द्र सिंह डब्लू की तलाश कर रही है। और जिस तरह से फोटो सामने आए बलिया के जो विधायक हैं सुरेंद्र सिंह जो बैरिया के, उनके साथ उसकी फोटो वायरल होगी और कहा जा रहा था कि उनका काफी खास था। और ये घटना उस वक्त हुई फरार जब राशन की दुकान की सरकारी कोटे की दुकान का आवंटन हो रहा था और 2 स्वयं सहायता समूहों के बीच ये लड़ाई चल रही थी, जिसका एक स्वयं सहायता समूह का समर्थन धीरेन्द्र सिंह डब्लू कर रहा था। कहा जाता है कि ये जब बात नहीं बनी, विवाद होने लगा, तो मौके पर मौजूद एसडीएम ने मीटिंग को टाल दिया। लेकिन उसी वक्त धीरेन्द्र सिंह ने गोली चलाई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जो दूसरे पक्ष का था। हालांकि अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। कई सारी टीमें गठित की गई और सीएम योगी आदित्यनाथ उसी समय एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे। उन्होंने काफी नाराजगी जताई और सीओ और एसडीएम को मौके पर ही सस्पेंड कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई भी अफसर जो फील्ड में है और उससे फील्ड में कोई चीज नहीं संभल रही है, फील्ड में काम नहीं कर पा रहा है, तो वो अपना पद छोड़ दे। हम कार्रवाई लगातार करेंगे। सीएम के निर्देश के बाद सारे डीजी जोन जो वाराणसी हैं वो पहुंचे थे, डीआईजी पहुंचे थे। लेकिन अभी भी धीरेन्द्र सिंह डब्लू, जिसने सरेआम गोली चलाई, जिस वक्त सीओ मौजूद थे, एसडीएम मौजूद थे और भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद थी, उसके बावजूद वो गोली चलाकर हत्या करता और फरार हो जाता। ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। 33 लोगों को 33 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें 8 लोग नामजद हैं जिनकी पहचान पुलिस ने कर ली और 25 लोग अज्ञात हैं जिनके खिलाफ एफआईआर हुई। तो एफआईआर की विवेचना चल रही है। उन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है जो मौके पर थे, लेकिन इसके साथ ही कई सारी टीमें गठित की गई हैं। लेकिन अभी तक आरोपी धीरेन्द्र सिंह डब्लू को पुलिस गिरफ्तार करने में सफल नहीं रही। ना ही वो असलाह बरामद हुआ जिससे गोली चलाई गई और बहुत भीड़ में गोली चलाई गई। तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं। हालांकि अब सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। डीएम और
और एसएसपी से अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने रिपोर्ट मांगी और कहा कि कितने और अफसर वहां मौजूद थे, कौन कौन से सरकारी अफसर मौजूद थे, क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार, एसडीएम, सीओ, बहुत सारे अफसर मौजूद थे। तो एसडीएम और सीओ को सस्पेंड कर दिया गया और जो अधिकारी उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात कही जा रही। फरार बिल्कुल कार्रवाई की बात कही जा रही है और तमाम सवाल हैं जिनके जवाब देने होंगे। और आपको बता दें कि उस दिन दिखाते हैं आपको कि आखिर उस दिन बलिया में हुआ क्या था। गोली लग गया, कुछ लोगों की लगी। लग गई हो साहब, देखिए इधर सर, देखिए। और कल की ये घटना है, किस तरह से पुलिस के सामने तांडव होता रहा और पुलिस वहां पर मूक दर्शक बनकर खड़ी रही और एक शख्स की जान चली गई। इस पूरी खबर पर अजीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत, ये कहा जा रहा है कि जो आरोपी है उसके बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह से संबंध है और इसी चीज का फायदा उठाकर वो भागने में कामयाब रहा। देखिए, बिल्कुल एक तस्वीर वायरल हुई है जिसमें धीरेन्द्र सिंह लगातार लोगों के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा, लेकिन लगभग दर्जन भर पुलिस वाले उसे बचाते नजर आ रहे हैं, उसे रोकते नजर आ रहे हैं। इस बात से जाहिर होता है कि उसका रसूख स्थानीय प्रशासन पर किस तरह से था। और उसकी जो फोटो वायरल हुई उसमें विधायक, जो बैरिया के विधायक है सुरेंद्र सिंह, उसे मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। अजीत, मैं रोकना चाहूंगी, हमारे साथ सुरेंद्र सिंह भी इस वक्त मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बात आ रही है कि आपकी उससे जानकारी थी, आपका संबंधी था, कहाँ है धीरेन्द्र सिंह? ऐसा है बहन, मुझे इसका पता नहीं है। सवाल ये कि यदि कुछ तरह का चित्र वायरल करता है तो मैं बैरिया विधानसभा क्षेत्र का विधायक हूँ। मेरे यहाँ हमेशा जो है कभी कोई दिवाली कभी कुछ हुआ करता है तो यहाँ जो भी आता है तो हमारे साथ फोटो खिंचवाता है, हमारे साथ मिठाई खाता है। ये तो कोई बात हुई नहीं। यह जरूर बात है कि इस घटना को पत्रकार बंधुओं ने एक तरफा कार्रवाई जो है चालू किए हुए। मैं बहन आपसे जरूर निवेदन करूंगा कि उधर से 6 महिलाएं चोटिल हैं। धीरेन्द्र सिंह के घर की 6 महिलाओं को मारने वाले लोग, खुद इनको भी मारने वाले लोग, और एक तरफा जो है केवल जो है सोच करके कोई कार्रवाई करता है तो प्रासंगिक बात नहीं है। अभी भी 2-3 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, अभी भी 2-3 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। मैं नहीं कहता कि अच्छा काम है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जो भी हुआ गलत हुआ उसकी निंदा करता हूँ। लेकिन एक पक्ष यदि धीरेन्द्र सिंह आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाया होता तो कम से कम दर्जनों लोग मारे गए होते वहाँ लाठी डंडा से और ईटा से कूच करके। और सुरेंद्र सिंह जी, आत्मरक्षा की आप बात कर रहे हैं, वहां पर पुलिस मौजूद थी, पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे, तो क्या धीरेन्द्र सिंह को पुलिस पर भरोसा नहीं था जिन्होंने आत्मरक्षा में गोली चलाई? क्या आप उनका फेवर ले रहे हैं? क्या आप उनके पक्ष में हैं धीरेन्द्र सिंह के? फेवर नहीं ले रहे हैं बहन। हकीकत है कि पुलिस वहाँ की निरीह पड़ गई थी और एकाएक जो है वहाँ प्लानिंग से लोग लाठी डंडा लेकर के, बलम लेकर के चलाने लगे। पुलिस भी हतप्रभ हो गई उसमें। अब किसी तरह से भग करके किसी तरह से अपनी जान बचाने की पड़ गई। आप वीडियो वायरल हो रहा है, देखिए कैसे लोग भग रहे हैं, गिर करके जा करके कैसे भग रहे हैं लोग। तो ऐसी स्थिति में अब तो जो भी हुआ उस घटना को हम लोग अच्छा नहीं करते, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो। इसमें पक्ष की बात नहीं है। प्रशासन से मेरा ये बिल्कुल स्पष्ट आग्रह है कि जो भी इसमें जिस अंश में दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक तरफा कार्रवाई किसी भी तरह से प्रासंगिक नहीं है। सुरेंद्र सिंह जी, यहाँ आप सीधे जो यूपी पुलिस है उस पर सवाल उठा रहे हैं और आप खुद बोल रहे हैं कि यूपी पुलिस वहां पर जो स्थिति है उसको कंट्रोल करने में नाकामयाब रही। क्या आप यूपी पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं? ऐसा है बहन कि वहाँ जिस समय घटना घटी है उस समय पुलिस फोर्स थोड़ा कम होगी, लेकिन पुलिस वाले लोग जितना संभव हो सका प्रयास किए, लेकिन वो आक्रामकता को देखते हुए वहाँ लगता है कि वो लोग भी जो है शिथिल पड़ गए और भयभीत होकर के कुछ ऐसा किए। तो जरूर इस पर प्रशासन का दोष तो कहा ही जाएगा कि पुलिस के सामने इस तरह की घटना हो गई वहाँ। सुरेंद्र सिंह जी, अभी आपने कहा कि भयभीत होकर ये कदम उठाया, यानी आप ये चीज कह रहे हैं कि अगर इस तरह का माहौल बनता है तो आत्मरक्षा के लिए किसी को भी हथियार उठा लेना चाहिए और इस तरह से किसी की भी जान लेनी चाहिए। क्या आप इस बात के पक्ष में हैं? आप पत्रकार हैं, ये बताइए, आप पत्रकार हैं कि ये बताइए लाइसेंस किस लिए दिया जाता है? आप बताइए। भाई कोई हमको मारने लगेगा, हमारी माँ को मारेगा, हमारी बहन को मारेगा, हमारी भाभी को मारेगा, हमारी बेटी को मारेगा, और हम लाइसेंस लेकर के
मान लीजिए अपनी आरक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे? शायद आप भी अपने मन से उत्तर देंगी तो हम जो कह रहे हैं वही होगा। आत्मरक्षा में गलती हो जाती है, तो मैं इसको अच्छा नहीं मानता। लेकिन जो भी हुआ है वो खराब ही हुआ है, उसकी मैं निंदा करता हूँ। लेकिन जो भी क्रिया और प्रतिक्रिया चली है, क्रिया में चलिए प्रतिक्रिया हुई है। आपकी निंदा हम देख रहे हैं जिस तरह से आप बोल रहे हैं। सुरेंद्र सिंह जी, हम अपने दर्शकों को एक विजुअल दिखा रहे हैं जिसमें आरोपी धीरेंद्र सिंह को पुलिस ने पकड़ा और अकेला शख्स यहाँ पर लगातार पुलिस के कई जवान मौजूद हैं, तो पुलिस की गिरफ्त से आखिर ये भागने में कामयाब कैसे रहा? कौन, अब इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। मैं सब कुछ, चूंकि मैं अपनी आंखों से कोई घटना देखा नहीं हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जो भी हुआ है गलत हुआ है, इसकी मैं निंदा करता हूँ और पुलिस प्रशासन से जरूर आग्रह करता हूँ कि दोनों तरफ जो है एक पक्षीय कार्रवाई न होकर के दोनों तरफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो जितने अंश में दोषी है उसको उस अंश में दंड मिलना चाहिए। लेकिन सुरेंद्र सिंह जी, हम तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं, इस पूरे मामले में एक शख्स की जान चली गई, आखिर उसका दोष क्या था और उसकी मौत के लिए जिम्मेदार किसे ठहराएंगे आप? सुरेंद्र सिंह का फोन कट गया है और अजीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत, आप सुन रहे थे सुरेंद्र सिंह को, कहीं ना कहीं वो इस बात के फेवर में थे कि धीरेंद्र सिंह ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। किस तरह से देखेंगे आप इस बयान को? देखिए, बिल्कुल फराज, जिस तरह से बलिया के बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह बयान दे रहे थे, उस बात से साफ साफ ये स्पष्ट है कि वो धीरेंद्र सिंह के समर्थक हैं। साफ तौर पर वो 3 बार हमारे चैनल पर जब फोनो ले रहे थे आप, तो उन्होंने 3 बार इस बात को दोहराया है कि दोनों पक्षों पर कार्रवाई होनी चाहिए। गोली धीरेंद्र सिंह डब्लू ने चलाई, मौत हुई है एक आदमी की, लेकिन कार्रवाई 2 पक्षों पर होनी चाहिए और आत्मरक्षा में ये गोली चलाई गई। लेकिन जिस तरह ये वीडियो वायरल हुआ, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि कई सारे पुलिसकर्मी अकेले धीरेंद्र सिंह डब्लू को रोकते नजर आ रहे हैं और वो गोली चलाने पर आमादा। उसके बाद गोली चलाई, एक आदमी की मौत हो गई और वह पुलिस के सामने से फरार हो गया। वहां मजिस्ट्रेट मौजूद थे, एसडीएम मौजूद थे, क्षेत्राधिकारी सीओ मौजूद थे, एसएचओ मौजूद थे और बहुत सारे पुलिसकर्मी मौजूद थे। लेकिन विधायक लगातार ये बात कह रहे हैं कि दीपावली होती है, बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन विधायक जी को ये समझना चाहिए कि हर व्यक्ति को विधायक अपने हाथ से मिठाई नहीं खिलाता, उसके साथ से कंधे पे कंधा रखकर, हाथ रखकर फोटो नहीं खिंचवाता। जो उसका करीबी होता है वही के साथ वो ऐसे फोटो खिंचवाता है। लेकिन उनकी बात से अगर फराग गौर करें आप, तो लगातार वो धीरेंद्र सिंह डब्लू का समर्थक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आत्मरक्षा में गोली चलाई गई, लाइसेंस इसीलिए दिया जाता है, लेकिन पुलिस के सामने, एसडीएम के सामने गोली चलाने का अधिकार किसी को नहीं। और सार्वजनिक प्लेस पर तो आप कभी भी हथियार नहीं उठा सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विधायक खुलकर धीरेंद्र सिंह डब्लू के साथ हैं और बार बार वो कह रहे हैं कि पुलिस से मेरा आग्रह है कि वो एक पक्षी कार्रवाई न करके 2 पक्षी कार्रवाई करे। जब मौत किसी व्यक्ति की हुई, हत्या हुई है, लाइसेंसी असले से गोली चलाई गई है, हत्या करके पुलिस के सामने, एसडीएम के सामने आरोपी फरार है, उसके खिलाफ कार्रवाई एक पक्षी ना हो, यानी दोनों पक्षों पर कार्रवाई हो, ये बात बीजेपी विधायक कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं। और ऐसे ही जो विधायक हैं, जो सांसद हैं या जो बड़े सत्ता के जो नेता होते हैं, ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं और यही वजह है कि संरक्षण पाकर ही ऐसे लोग निरंकुश होते हैं और सरेआम, सरेसाम विधायक के ये गुर्गे जो होते हैं गोली चलाते हैं। और यही बलिया के दुर्जनपुर गांव में हुआ, जब राशन के कोटे की दुकान का आवंटन हो रहा था, विवाद हुआ। विवाद में ये पता चला कि उनके पक्ष के लोगों को शायद राशन के कोटे की दुकान ना मिले, जिसके बाद ये विवाद हुआ। इस मीटिंग को टाल दिया एफडीएम ने, उसके बाद ये गोली चलाई गई। तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं प्रशासन पर भी और उस सही कह रहे हैं अजीत, आपको जब बड़े लोगों का संरक्षण मिलता है तब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। और आपको दिखा देते हैं कि कल आखिर क्या हुआ।
की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी के बलिया से बड़ी खबर। ये बलिया के दुर्जनपुर गांव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिन दहाड़े सरकारी अफसरों और पुलिस वालों की मौजूदगी में किस तरीके से एक व्यक्ति की हत्या करने का आरोपी, जो अब तक फरार बताया जा रहा है, उसने वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया। यूपी के बलिया में सरकारी कोटे की राशन की दुकान के आवंटन के दौरान सरेआम हुई फायरिंग और एक आदमी की इसमें हत्या कर दी गई। हैरानी की बात यह है कि जिस समय फायरिंग हुई उस वक्त बलिया के एसडीएम और बैरिया इलाके के सर्कल ऑफिसर के साथ साथ कई और पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। फिर भी मौके से आरोपी फरार हो गया। परिवार वालों का सीधा आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत से ही आरोपी फरार होने में कामयाब रहा है। मामला सामने आने के बाद तुरंत बाद नाराज सीएम योगी ने एसडीएम और सीओ समेत कई अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया। कल सरकारी कोटे की राशन की दुकानों के आवंटन के समय 2 गुट आमने सामने आ गए थे और इसी दौरान हंगामा होता देख एसडीएम ने दुकानों का आवंटन भी कुछ देर के लिए रोक दिया था, लेकिन इसी दौरान गोलियां चलने लगी। दावा किया जा रहा है कि दोनों पक्षों से फायरिंग हो रही थी, जिसके बाद मौके पर भगदड़ मच गई। इसी दौरान मौके का फायदा उठाते हुए आरोपी फरार हो गया। बताया जा रहा है कि गोली चलाने वाला शख्स धीरेन्द्र सिंह उर्फ डब्ल्यू सिंह इलाके के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी है। पुलिस ने अभी तक 8 लोगों की पहचान कर मामला दर्ज कर लिया। इसके अलावा 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी दर्ज हुआ है मामला। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कानून व्यवस्था का सरेआम मखौल। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस अधिकारी इस दौरान मौजूद थे। अजीत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, सबसे बड़ा सवाल कानून व्यवस्था को लेकर, क्या इतने बेखौफ हो गए हैं अपराधी कि पुलिस की मौजूदगी में इस तरीके से फायरिंग? देखिए बिल्कुल गायत्री, सवाल कई सारे खड़े होते हैं। जिस तरह बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह अभी थोड़ी देर पहले जो हमारे चैनल से बात कर रहे थे न्यूज 18 इंडिया से, वो साफ तौर पर धीरेन्द्र सिंह डब्लू को बचाते नजर आ रहे थे। वो कह रहे थे कि उन्होंने आत्मरक्षा में गोली चलाई, लाइसेंस इसीलिए दिया जाता है कि अपनी आत्मरक्षा किया जाए, भगदड़ हुई थी, वो गोली ना चलाते तो उनके ऊपर अटैक हो जाता। लेकिन जो तस्वीरें हैं उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि धीरेन्द्र सिंह डब्लू को कई सारे पुलिसकर्मी वाले रोकते नजर आ रहे हैं, पुलिसकर्मी, लेकिन वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं। एसडीएम मौजूद हैं, डिप्टी एसपी मौजूद हैं, सरकारी कोटे की राशन की दुकान का आवंटन हो रहा था, विवाद हुआ, मीटिंग को कैंसिल किया एसडीएम ने। उसी दौरान ये फायरिंग हुई और सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। लेकिन लोकल विधायक उनके सपोर्ट में, उनका साफ तौर पर गायत्री ये कहना है कि 2 पक्षी कार्रवाई होनी चाहिए, एक पक्षी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वहां जो उनका कहना है कि लाठी डंडे लेकर भी दूसरे पक्ष के लोग आ गए थे, धीरेन्द्र सिंह डब्लू के पक्ष के लोगों पर अटैक कर रहे थे, क्योंकि 2 स्वयं सहायता समूहों के बीच में इस दुकान का आवंटन होना था। लेकिन चूंकि विवाद हुआ तो लिहाजा एसडीएम ने इस मीटिंग को टालने की कोशिश की, लेकिन उसी बीच विवाद ज्यादा बढ़ा और धीरेन्द्र सिंह डब्लू ने सरेआम गोलियां चलाई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई। 33 लोगों के खिलाफ गायत्री एफआईआर हुई, जिसमें 8 नामजद हैं और 25 अज्ञात। लेकिन धीरेन्द्र सिंह डब्लू जो मुख्य आरोपी है अभी भी फरार है। जिस असलहे से गोली चलाई गई वो असला अभी तक नहीं बरामद हुआ, क्योंकि धीरेन्द्र सिंह डब्लू ही नहीं बरामद हुआ। तो निश्चित तौर पर कई सारे सवाल खड़े होते। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल शाम बड़ा आदेश दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे कानून व्यवस्था को लेकर, उसी वक्त इस घटना का उन्होंने संज्ञान लिया और एसडीएम और सीओ को तत्काल सस्पेंड कर दिया और कठोर कार्रवाई का निर्देश दिया। ये भी साफ तौर पर कह दिया कि जो अफसर फील्ड में काम ना कर पाए वो अपना पद छोड़ दें, वरना उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। अब चेतावनी नहीं, सीधे निलंबन होगा, एफआईआर होगी, जेल भेजे जाएंगे। तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं। लेकिन अभी भी स्थानीय पुलिस लाख प्रयास के बावजूद धीरेन्द्र सिंह डब्लू को नहीं पकड़ पाई है। और विधायक के साथ उनकी एक फोटो भी वायरल हो रही है, जिसमें विधायक बीजेपी के हैं सुरेंद्र सिंह बैरिया के, वो उसे मिठाई खिलाते नजर आ रहे हैं। और हमारे चैनल पर साफ तौर पर सुरेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि 2 पक्षी कार्रवाई होनी चाहिए और धीरेन्द्र सिंह डब्लू अकेले दोषी नहीं है, दोनों पक्षों पर कार्रवाई हो। तो कई सारे सवाल हैं। ऐसे ही जब सत्ता का संरक्षण मिलता है तो अपराधी बेखौफ हो जाता है और खुलेआम गोली चलाता है। बिल्कुल, आरोपी की तस्वीर भी हम लगातार दिखा रहे हैं। धीरेन्द्र सिंह बेखौफ, धीरेन्द्र सिंह ने वारदात को अंजाम दिया, मौके से फरार हो गया। पुलिस की नाकामी देखिए, अभी तक भी ये आरोपी गिरफ्त में नहीं आ सका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कानून व्यवस्था को लेकर, सबसे बड़ा सवाल पुलिस को लेकर कि क्यों आखिर पुलिस का इकबाल कायम नहीं हो पा रहा है। अजीत, आएंगे आपके पास। इस सब के बीच एक और बड़ी खबर, बलिया हत्याकांड में एक और बड़ी खबर मिल रही है। बलिया कांड में पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में मौके से फरार आरोपी धीरेन्द्र सिंह उर्फ डब्ल्यू सिंह के फरार होने से पुलिस की काफी किरकिरी हो रही है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि मौके पर मौजूद अधिकारियों की शय पर ही आरोपी फरार होने में कामयाब रहा। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि फायरिंग करने वाला धीरेन्द्र उर्फ डब्ल्यू सिंह बैरिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का बेहद करीबी बताया जाता है। और यही वजह है कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने की जगह फरार होने का मौका दे दिया। आरोपी धीरेन्द्र सिंह पूर्व फौजी है और पीड़ित परिवार का दावा यह है कि वो गांव में खुलेआम गुंडागर्दी करता है। ये देखिए तस्वीरें, बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के साथ ये तस्वीर
आरोपी धीरेन्द्र सिंह की और परिवार का सीधा आरोप है कि दो पक्षीय कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कई और आरोप धीरेन्द्र सिंह पर ये आरोप लगाया गया है परिवार की तरफ से कि वो खुलेआम गुंडागर्दी करता है। परिवार का सीधा कहना है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई हो। ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए दो तस्वीरें आपके सामने। एक शख्स जिसने हत्या को अंजाम दिया और देखिए किस तरीके से फरार हो गया, पूरा वीडियो भी सामने आया। पुलिस की गिरफ्त से देखिए बाहर हो गया, यानी पुलिस उस वक्त उसको गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन कैसे ये धीरेन्द्र सिंह फरार हो गया, ये बड़ा सवाल है। और दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह के साथ फोटोग्राफ भी, और ये भी जानकारी कि ये बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी बताया जाता है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कानून व्यवस्था पर बेहद गंभीर सवाल खड़ी करती ये तस्वीरें। में करीब 10 पुलिस थी और 2 महिला थी। पुलिस जो है उनको पक्ष में जब मैं बचा रही थी, हम लोगों को पिटिया करके मार रही थी। और वे जनबा की जब गोली मार करके भाग रहा था तो एक प्रशासन पकड़ लिया पीछे से। अब पकड़ने के बाद बंधे पर लिया करके छोड़ दिए, बोलो बेटा भाग जाओ तुम। आप लोगों ने देखा? एकदम देखा, जब हम शुरू से वहाँ पे थे। आर्मी से रिटायरमेंट आए हैं जब 6-7 साल हो गया। किसी के साथ ही रहते हैं और सुरेंद्र सिंह विधायक के साथ में रहते हैं, उनका ही आदमी है। उनके पूरा जो है मन बढ़ाते हैं जन्म वो सुरेंद्र सिंह। कौन है सुरेंद्र सिंह? और सुरेंद्र सिंह विधायक हैं जन्म, वर्तमान विधायक हैं किस पार्टी के? भाजपा पार्टी के। तो बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी, और इसीलिए पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। ये सीधा आरोप अब पीड़ित पक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। अजीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत जरा एक बार बताइए दर्शकों को, उस वक्त हुआ क्या था? कोटे की दुकान को लेकर आवंटन था और उस दौरान आखिर ऐसी नौबत कैसे आई, स्थिति कैसे बनी कि पुलिस की मौजूदगी में एक शख्स फायरिंग करता है, हत्या को अंजाम देता है और मौके से फरार भी हो जाता है? देखिए बिल्कुल गायत्री जी, ये जो बलिया का दुर्जनपुर गांव है, बैरिया विधानसभा के तहत आता है। वहां पर सरकारी राशन के कोटे की दुकान का आवंटन था और स्वयं सहायता समूहों को मिलना था ये राशन की दुकान। 2 स्वयं सहायता समूह के लोग वहां पहुंचे थे। एसडीएम मौके पर मौजूद थे, सीओ डिप्टी एसपी मौजूद थे और पुलिसकर्मी, दर्जन भर पुलिसकर्मी मौजूद थे। इस दुकान का आवंटन पब्लिक के बीच हो रहा था, दोनों पक्ष के लोग वहां मौजूद थे। लेकिन जो धीरेन्द्र सिंह डब्ल्यू है वो ये चाहता था कि उस स्वयं सहायता समूह को कोटे की दुकान मिले जिसके वो समर्थक हैं। लेकिन 4-4:30 बजे के आसपास जब ये संभव नहीं हो पाया तो विवाद होने लगा और विवाद के चलते जो मौके पर एसडीएम मौजूद थे उन्होंने मीटिंग को टाल दिया और कहा कि अब थोड़ी देर बाद होगी। लेकिन उसी बीच विवाद ज्यादा बढ़ गया और धीरेन्द्र सिंह डब्ल्यू ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद एक दूसरे पक्ष का जो स्वयं सहायता समूह के दूसरे पक्ष के जो लोग थे उनको गोली लग गई, जिससे एक शख्स की मौत हो गई और फिर धीरेन्द्र सिंह वहां से फरार हो गया। यानी पुलिस की मौजूदगी में, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ये सारी घटना घटी और कोई कुछ नहीं कर सका। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ काफी नाराज हुए और मौके पर मौजूद सभी वरिष्ठ अधिकारियों को यानी डिप्टी एसपी और एसडीएम को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। अजीत, और ये नाराजगी बनती भी है, कि पिछले दिनों जिस तरीके से विकास दुबे का केस सामने आया था, सरेआम किस तरीके से वो वारदात को अंजाम देकर पुलिस कर्मियों की हत्या करके फरार हो गया था, उसके बाद भी गंभीर सवाल खड़े हुए थे पुलिस प्रशासन पर। मुख्यमंत्री योगी ने नाराजगी भी जताई थी और अब एक और मामला जो पुलिस पर सवाल निशान लगाता है। लेकिन इस सबके बीच अपने दर्शकों को यह भी बता दें, बलिया में पुलिस अधिकारियों और एसडीएम के सामने ही हुई सरेआम फायरिंग की घटना के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। आजमगढ़ रेंज के डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे मौके पर खुद पहुंचे। आरोपी धीरेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी के लिए 1 दर्जन से ज्यादा टीमें बनाई गई हैं जो कई जगह दबिश दे रही हैं। पुलिस ने 8 लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है, जबकि 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। पुलिस की मौजूदगी में आरोपी के फरार होने को डीआईजी ने गंभीर मामला माना। डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने भरोसा दिया कि जिम्मेदार पुलिस वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। देखिए, जो लोग भी नामजद हैं या जो लोग उनके सहयोग में रहे हैं, सारे लोगों को चिन्हित किया जाएगा और सब लोगों के विरुद्ध जो भी दंड संहिता के प्रावधान में कठोरतम विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित कराई जाएगी। समयबद्ध ट्रायल सुनिश्चित किया जाएगा और निश्चित रूप से ऐसे लोगों को जो अधिकतम कठोरतम विधिक सजा है वो पुलिस अपनी तरफ से सुनिश्चित कराएगी। रही बात जो लोग पुलिस के यहाँ पर मौजूद थे, सीओ मौजूद थे, एसडीएम मौजूद थे, उनके मौजूद होने के बाद भी जो एक कार्रवाई हुई है उसमें भी शासन द्वारा गंभीरता से उक्त प्रकरण लिया गया है और उक्त प्रकरण में भी
कार्रवाई शासन स्तर पर की जा रही है। थाना स्तर पर भी पुलिस अधीक्षक को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग जो घटना के समय मौजूद थे, निश्चित रूप से वो भी लापरवाही के दोषी माने जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि आरोपी बैरिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी है और इसी मामले में कुछ देर पहले हमने सुरेंद्र सिंह से बात की। उन्होंने इसे आत्मरक्षा में फायरिंग बताया। सुनिए क्या कहा। सुरेंद्र सिंह भी इस वक्त मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बात आ रही है कि आपकी उससे जानकारी थी, आपका संबंधी था, कहां है धीरेन्द्र सिंह? ऐसा है बहन, मुझे इसका पता नहीं है। सवाल ये कि यदि कुछ तरह का चित्र वायरल करता है तो मैं बैरिया विधानसभा क्षेत्र का विधायक हूँ। मेरे यहाँ हमेशा जो है कभी कोई दिवाली कभी कुछ हुआ करता है तो यहाँ जो भी आता है तो हमारे साथ फोटो खिंचवाता है, हमारे साथ मिठाई खाता है। ये तो कोई बात हुई नहीं। यह जरूर बात है कि इस घटना को पत्रकार बंधुओं ने एक तरफा कार्रवाई जो है चालू किए हुए। मैं बहन आपसे जरूर निवेदन करूंगा कि उधर से 6 महिलाएं चोटिल हैं। धीरेन्द्र सिंह के घर की 6 महिलाओं को मारने वाले लोग, खुद इनको भी मारने वाले लोग, और एक तरफा जो है केवल जो है सोच करके कोई कार्रवाई करता है, कोई प्रासंगिक बात नहीं है। अभी भी 2-3 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अभी भी 2-3 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। मैं नहीं कहता कि अच्छा काम है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी हुआ गलत हुआ उसकी निंदा करता हूँ, लेकिन एक पक्ष यदि धीरेन्द्र सिंह आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाया होता तो कम से कम दर्जनों लोग मारे गए होते वहाँ लाठी डंडा से और ईटा से कूच करके। और सुरेंद्र सिंह जी, आत्मरक्षा की आप बात कर रहे हैं, वहां पर पुलिस मौजूद थी, पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे, तो क्या धीरेन्द्र सिंह को पुलिस पर भरोसा नहीं था जिन्होंने आत्मरक्षा में गोली चलाई? क्या आप उनका फेवर ले रहे हैं? क्या आप उनके पक्ष में हैं धीरेन्द्र सिंह के? फेवर नहीं ले रहे हैं बहन। हकीकत है कि पुलिस वहाँ की निरीह पड़ गई थी और एकाएक जो है वहाँ प्लानिंग से लोग लाठी डंडा लेकर के, बलम लेकर के चलाने लगे। पुलिस भी हतप्रभ हो गई उसमें। अब किसी तरह से भग करके किसी तरह से अपनी जान बचाने की पड़ गई। आप वीडियो वायरल हो रहा है, देखिए कैसे लोग भग रहे हैं, गिर करके जा करके कैसे भग रहे हैं लोग। तो ऐसी स्थिति में अब तो जो भी हुआ उस घटना को हम लोग अच्छा नहीं करते, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो। इसमें पक्ष की बात नहीं है। प्रशासन से मेरा ये बिल्कुल स्पष्ट आग्रह है कि जो भी इसमें जिस अंश में दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक तरफा कार्रवाई किसी भी तरह से अप्रासंगिक नहीं है। सुरेंद्र सिंह जी, यहाँ आप सीधे जो यूपी पुलिस है उस पर सवाल उठा रहे हैं और आप खुद बोल रहे हैं कि यूपी पुलिस वहां पर जो स्थिति है उसको कंट्रोल करने में नाकामयाब रही। क्या आप यूपी पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं? ऐसा है बहन कि वहाँ जिस समय घटना घटी है उस समय पुलिस फोर्स थोड़ा कम होगी, लेकिन पुलिस वाले लोग जितना संभव हो सका प्रयास किए, लेकिन वो आक्रामकता को देखते हुए वहाँ लगता है कि वो लोग भी जो है शिथिल पड़ गए और भयभीत होकर के कुछ ऐसा किए। तो जरूर इस पर प्रशासन का दोष तो कहा ही जाएगा कि पुलिस के सामने इस तरह की घटना हो गई वहाँ। सुरेंद्र सिंह जी, अभी आपने कहा कि भयभीत होकर ये कदम उठाया, यानी आप ये चीज कह रहे हैं कि अगर इस तरह का माहौल बनता है तो आत्मरक्षा के लिए किसी को भी हथियार उठा लेना चाहिए और इस तरह से किसी की भी जान लेनी चाहिए। क्या आप इस बात के पक्ष में हैं? आप पत्रकार हैं, ये बताइए, आप पत्रकार हैं कि ये बताइए लाइसेंस किस लिए दिया जाता है? आप बताइए। भाई कोई हमको मारने लगेगा, हमारी माँ को मारेगा, हमारी बहन को मारेगा, हमारी भाभी को मारेगा, हमारी बेटी को मारेगा, और हम लाइसेंस लेकर के मान लीजिए अपनी रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे? शायद आप भी अपने मन से उत्तर देंगी। तो हम जो कह रहे हैं वही होगा। आत्मरक्षा में गलती हो जाती है तो मैं इसको अच्छा नहीं मानता, लेकिन जो भी हुआ है वो खराबी हुआ है उसकी मैं निंदा करता हूँ। लेकिन जो भी क्रिया और प्रतिक्रिया चली है, क्रिया में प्रतिक्रिया हुई है। आपकी निंदा हम देख रहे हैं जिस तरह से आप बोल रहे हैं। सुरेंद्र सिंह जी, हम अपने दर्शकों को एक विजुअल दिखा रहे हैं जिसमें आरोपी धीरेन्द्र सिंह को पुलिस ने पकड़ा और अकेला शख्स यहाँ पर लगातार पुलिस के कई जवान मौजूद हैं, तो पुलिस की गिरफ्त से आखिर ये भागने में कामयाब कैसे रहा? कौन, अब इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। मैं सब कुछ चूंकि वहाँ अपनी आंखों से कोई घटना देखा नहीं हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जो भी हुआ है गलत हुआ है, इसकी मैं निंदा करता हूँ और पुलिस प्रशासन से जरूर आग्रह करता हूँ कि दोनों तरफ जो है एक पक्षीय कार्रवाई न होकर के दोनों तरफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो जितने अंश में दोषी है उसको उस अंश में दंड मिलना चाहिए। तो बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये क्रिया की प्रतिक्रिया थी और वो ये भी कहते नजर आए कि लाइसेंस किस लिए होता है, आत्मरक्षा के लिए होता है। लेकिन इस सबके बीच आपको बता दें, बलिया हत्याकांड से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। लगातार अजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, विधायक सुरेंद्र सिंह को सुना,
कह रहे हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया थी और लाइसेंस दिया किस लिए जाता है? आत्मरक्षा के लिए। तब तो सबको लाइसेंस दे देना चाहिए। फिर पुलिस की जरूरत क्या है? कानून व्यवस्था की जरूरत क्या है? देखिए, बिल्कुल गायत्री, जिस तरह बीजेपी विधायक का बयान दे रहे थे वो बिल्कुल कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। और अगर आपको लाइसेंस दिया जाता है तो आत्मरक्षा के लिए दिया जाता है, ना कि पब्लिक प्लेस पर गोली चला देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि जहां पर दो स्वयं सहायता समूहों के बीच राशन के कोटे की, सरकारी कोटे की दुकान का चयन हो रहा था, वहां धीरेन्द्र सिंह डब्लू गया क्यों? और एक पक्ष का अगर समर्थन कर रहे थे तो वो सीधे, चूंकि उनको राशन की दुकान मिलनी नहीं थी, एक पक्ष के लिए उन्होंने, अपने लोगों के लिए उन्होंने गोली चला दी। और जब वहां पर एसडीएम्स मौजूद हैं, सीओ मौजूद हैं, पुलिस फोर्स मौजूद है, यानी उस शख्स को प्रशासन पर भरोसा नहीं था, उसे जो नियम कानून है उस पर भरोसा नहीं था, वो दबंगई के बल पर, गुंडई के बल पर ये राशन की दुकान हथियाना चाहता था। और एसडीएम और सीओ की मौजूदगी पर दूसरे पक्ष का सीधे तौर पर आरोप है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी और धीरेन्द्र सिंह लगातार लोगों को बेइज्जत कर रहा था, मार पीट रहा था। और उसके बाद एसडीएम को जब मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी तो धीरेन्द्र सिंह डब्लू ने उन लोगों पर गोली चला दी। कई राउंड फायरिंग की गई। बताइए, इस धीरेन्द्र सिंह का रिकॉर्ड क्या रहा है? इसका बैकग्राउंड क्या रहा है? क्योंकि जो वेपन दिए जाते हैं, जो पिस्टल दी जाती है, बंदूक दी जाती है, लाइसेंस के लिए नियम होते हैं। लाइसेंस के लिए नियम होते हैं। क्या वो नियम इन पर लागू होते थे जो इनके पास पिस्तौल थी, इनके पास बंदूक थी? इनका बैकग्राउंड क्या रहा? देखिए बिल्कुल शस्त्र लाइसेंस किसी का जारी किया जाता है तो उसकी एलआईयू रिपोर्ट लगती है और उसके आपराधिक इतिहास को भी खंगाला जाता है। जो रजिस्टर नंबर 8 होता है किसी भी थाने में, उसमें देखा जाता है कि आपका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, आपके परिवार का क्या है। तो निश्चित तौर पर अभी ये बात सामने नहीं आई। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि पूरे गाँव में गुंडई करता था धीरेन्द्र सिंह डब्लू, विधायक के बल पर लोगों को परेशान करता था, लोगों को पीड़ित करता था। तो लेकिन अब इस बात की भी जाँच होगी कि लाइसेंस कैसे दिया गया, लाइसेंस देने से के पीछे क्या मकसद था, क्या वो भी सत्ता के प्रभाव में दिया गया, क्या कोई मुकदमा धीरेन्द्र सिंह डब्लू के ऊपर पहले था? इस सब बातों की जांच की जा रही है। लेकिन दो चीजें साफ है गायत्री, एक तो ये कि वो दबंग है, दूसरे ये कि उससे सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से उसने एक वारदात की और सभी पुलिसकर्मी उनको रोक रहे हैं। आप वीडियो में देखिए, उसके बाद हत्या करके धीरेन्द्र सिंह डब्लू फरार हो जाता है। तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आप सत्ता के लोकल विधायक के संरक्षण में पूरे कानून को हाथ में लेते हैं और कई सौ लोगों के बीच में आप गोली चलाकर एक व्यक्ति हत्या कर देते हैं और फरार हो जाते हैं और पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाती। हालांकि बड़े अफसरों पर तो कार्रवाई हो गई, एसडीएम और सीओ सस्पेंड कर दिए गए, लेकिन जो वहां और दर्जन भर पुलिसकर्मी मौजूद थे जो उसको गिरफ्तार कर रहे थे, उसको पकड़े थे, घेरा बनाए हुए थे, उनके बीच से वो भागकर खड़ा हुआ। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, ये सवाल जरूर उठेगा कि वहां पर जो पुलिसकर्मी थे वो आखिर क्या कर रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अब सवाल ये भी उठेगा कि जो धीरेन्द्र है भाई, ये किसी ऐसे पद पर भी नहीं थे कि इनकी सुरक्षा को कोई थ्रेट हो, इनके पास लाइसेंस कैसे आया? आखिर किसकी शय पर, किसके शहर पर इन्होंने लाइसेंस हासिल किया? ये सबसे बड़ा सवाल है। अजीत, आएंगे आपके पास। इस सबके बीच बता दें कि यूपी के बलिया में दिन दहाड़े हुए गोलीकांड के बाद इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो चुकी है। विपक्ष ने राज्य सरकार को निशाने पर ले लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी प्रमुख मायावती ने सीधे यूपी सरकार पर बोला हमला। मायावती ने बाकायदा एक ट्वीट किया और ट्वीट कर उन्होंने लिखा क्या, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। मायावती ने ट्वीट कर लिखा, यूपी में बलिया की घटना अति चिंताजनक और अभी भी महिलाओं और बच्चियों पर आए दिन हो रहे उत्पीड़न आदि से यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ कानून व्यवस्था काफी दम तोड़ चुकी है। सरकार इस ओर ध्यान दे तो ये बेहतर होगा। बीएसपी की ये सलाह। ये ट्वीट मायावती की तरफ से। बलिया गोलीकांड पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी यूपी सरकार को घेरा और उनकी तरफ से भी एक ट्वीट किया गया। ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा, उन्होंने लिखा, बलिया में सत्ताधारी बीजेपी के एक नेता के एसडीएम और सीओ के सामने खुलेआम एक युवक की हत्या कर फरार हो जाने से यूपी में कानून व्यवस्था का सच सामने आ गया है। अब देखें क्या एनकाउंटर वाली सरकार अपने लोगों की गाड़ी भी पलटाती है या फिर नहीं। नहीं चाहिए बीजेपी। ये ट्वीट अखिलेश यादव की तरफ से। तो सियासत भी तेज हो चुकी है और वो सवाल पूछे जा रहे हैं मायावती की तरफ से भी, अखिलेश यादव की तरफ से भी, अजीत, के वहां पर जो पुलिसकर्मी मौजूद थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कैसे पुलिस की मौजूदगी में इतनी बड़ी वारदात हो गई और निशाना कहीं ना कहीं बीजेपी के विधायक पर भी। देखिए बिल्कुल, अखिलेश यादव हो या मायावती हो, जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो सरकार पर निशाना साधते हैं। वो चाहे हाथरस का मामला हो, अलीगढ़ का मामला हो, बाराबंकी का हो या फिर गोंडा का।
आज फिर बलिया की घटना पर बसपा सुप्रीमो मायावती और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने निशाना साधा, सीधे तौर पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। लेकिन सवाल यही कि आखिर पुलिस की मौजूदगी में, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में, भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कैसे एक दबंग सरेआम गोली चलाता और हत्या करके फरार हो जाता है? इसका जवाब वहां के स्थानीय प्रशासन को देना होगा। जिस तरह बीजेपी विधायक डिफेंड कर रहे थे धीरेन्द्र सिंह डब्लू को कि वो जैसे लगता है कि कोई संतों महात्मा हो, उन्होंने कोई अपराधी नहीं किया। उनका साफ तौर पर ये कह रहे थे चैनल पर हमारे कि एक पक्षी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। धीरेन्द्र सिंह डब्लू को जो लाइसेंस मिला वो आत्मरक्षा के लिए मिला है, वो लोग गोली ना चलाते तो और कुछ होता। लेकिन जब वहाँ पुलिस फोर्स मौजूद थी तो ये जिम्मेदारी पुलिस फोर्स और प्रशासन की थी, ना कि धीरेन्द्र सिंह डब्लू की थी। वो कानून हाथ में नहीं ले सकते, ये अधिकार प्रशासन के लोगों को है। वो वहाँ के मसले को समझाते, सुलझाते। राशन के कोटे की जो दुकान थी उसकी दूसरी डेट पड़ती, लोगों को फिर से बुलाया जाता, आवंटन किया जाता, विधिक प्रक्रिया अपनाई जाती। लेकिन ये दबंग धीरेन्द्र सिंह डब्लू, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि विधायक का करीबी और गांव के लोगों को अक्सर मारा पीटा करता था और पीड़ित करता था, तो ये इसके ऊपर सत्ता का संरक्षण था। यानी लोकल विधायक जो सुरेंद्र सिंह है वो लगातार उसके ऊपर हाथ यही वजह कि सुरेंद्र सिंह अभी भी बचाव में उतरे हुए हैं। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि दूसरे पक्ष की भी 6 महिलाएं चोटिल हुई हैं, कुछ अस्पताल में भी भर्ती हैं। अजीत आएंगे, इस पर चर्चा करेंगे, आपसे जानकारी भी लेंगे। लेकिन इस सब के बीच अपने दर्शकों को बता दें, बलिया हत्याकांड से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर के लिए देखिए news18india.com। न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है।